दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट का वो चौथा दिन, जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मैदान पर हुई एक तीखी झड़प और उनके घमंडी रवैये यानी हाथ न मिलाने के बाद हमारे अपने रविंद्र जडेजा ने अब एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टोक्स जैसे खिलाड़ी ने जडेजा से बीच मैदान में ही उलझ पड़े और उसके बाद खेल खत्म होने पर उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। इस पूरे मामले पर हमारे सर जडेजा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम उनका पूरा धमाकेदार बयान आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको भी आज जडेजा की शानदार और सुंदर की जुझारू पारी ने खुश किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो एक लाइक करके अपना समर्थन दिखाना न भूलें। मैनचेस्टर में भारत की अप्रत्याशित वापसी, एक ऐसी कहानी जो याद रखी जाएगी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच, जो मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया, आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। ये वही मैदान है जहां भारतीय क्रिकेट टीम का हार का रिकॉर्ड 99% रहा है। मैच में एक समय ऐसा समीकरण बन गया था कि जीतना तो बहुत दूर की बात, हमारी टीम पारी की हार की कगार पर खड़ी थी। सामने थी इंग्लैंड की टीम, जिसने पहाड़ जैसे 670 रन बनाकर भारत पर 311 रनों की विशाल बढ़त ले ली थी। और जब हमारी दूसरी पारी शुरू हुई तो पहले ही ओवर में हमारे 2 विकेट शून्य पर गिर गए। हर भारतीय फैन ये मान चुका था कि अब तो हार तय है। लेकिन तभी मैदान में आए हमारे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने न सिर्फ बतौर लीडर अपनी जिम्मेदारी समझी, बल्कि 103 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर टीम को संभाला। केएल राहुल भी शतक के बेहद करीब थे, लेकिन अफसोस वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। इसके बावजूद सबसे बड़ा डर ये था कि इस मैच को ड्रॉ आखिर कौन कराएगा, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर भी उस समय उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। लेकिन जब सब उम्मीदें छोड़ चुके थे, तब निकल कर आए 2 सच्चे योद्धा, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि देखने वाले, यहां तक कि खुद इंग्लैंड के खिलाड़ी भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये जुनून था, ये जज्बा था। जडेजा का करिश्माई शतक और स्टोक्स का अप्रत्याशित व्यवहार। आपको बता दें कि उस दिन मैदान में सिर्फ और सिर्फ सर जडेजा का ही जादू चल रहा था। 185 गेंदों में 13 चौके जड़कर उन्होंने 107 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली और अपना शतक पूरा किया। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे दबाव भरे मुकाबले में ये पारी कितनी खास रही होगी। मगर उनके शतक से ठीक पहले बेन स्टोक्स, जो अपनी खेल भावना के लिए जाने जाते हैं, रविंद्र जडेजा से काफी चापलूसी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैच को वहीं रोक दिया जाए और ड्रॉ घोषित कर दिया जाए। लेकिन जड्डू ने इस शतक के लिए खून पसीना एक किया था, जमकर मेहनत की थी और उन्हें इसका फल मिलना ही चाहिए था। उनका शतक बनाना बिल्कुल सही फैसला था, ये उनका हक था। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। और जब दोनों खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तो एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है कि हर मैच के बाद, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा टूर्नामेंट क्यों ना हो, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। लेकिन जडेजा के अपने शतक पूरा करने के फैसले से बेन स्टोक्स इतने नाराज और गुस्से में थे, इतने तिलमिला गए थे कि उन्होंने जडेजा और सुंदर से हाथ तक नहीं मिलाया। हाथ मिलाना तो दूर की बात, उन्होंने हाथ आगे भी नहीं बढ़ाया। इस घटना के बाद मामला और भी गर्मा गया, क्योंकि स्टोक्स ने भले ही जडेजा की तारीफ की, लेकिन उनके लहजे में तंज साफ झलक रहा था। रविंद्र जडेजा का बेन स्टोक्स को मुंहतोड़ और भावुक जवाब। और अब इस पूरे विवाद पर रविंद्र जडेजा ने अपना जवाब जारी कर दिया है। उन्होंने जो कहा है वो सुनकर आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स की इस बचकानी हरकत पर और इस मैच को बचाने के बाद अपने बयान में कहा, आज हमने इंग्लैंड की टीम की वही हालत कर दी जो एक कमजोर और लाचार बिल्ली की होती है। बेन स्टोक्स अगर अपने शतक के करीब होते, जैसा कि उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था, और हम उनसे मैदान से बाहर जाने के लिए कहते, तो क्या वो जाते? कभी नहीं। उनकी टीम छोड़िए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं करेगा। वो खुद इतने मूर्ख थे कि मेरे सामने डिक्लेरेशन का ऑफर लेकर आए और मैच को ड्रॉ करने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, जबकि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमने एक एक रन के लिए यहां जी तोड़ मेहनत की है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं था, ये मेरे देश के गौरव के लिए था। और जब हम अपने देश के लिए लड़े हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि न सिर्फ हम अपनी सेंचुरीज पूरी करें, बल्कि इंग्लैंड की टीम को ये याद दिलाएं कि वो कौन है और हम क्या हैं। आज जब बेन स्टोक्स ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि अंदर से एक सुकून मिला, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके घमंड को एक गहरी चोट लगी है और इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है। सामने वाले का घमंड तोड़ना किसी मैच में मेरी सबसे पसंदीदा आदत है और लगता है बेन स्टोक्स को मैंने आज एक ऐसा सबक सिखा दिया है जिसकी कसक उन्हें लंबे समय तक महसूस होगी, तभी वो इतना बौखला रहे हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने तो अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में करारा और बेबाक जवाब दिया है और उनका ये जवाब वाकई में कांटे की टक्कर का निकला। वैसे आपकी क्या राय है? माइनस क्या जडेजा ने ठीक किया या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए अभी YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।